मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखने के बाद आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि मैं कितना खुश हूँ, क्योंकि मुझे डोलोमाइट के बारे में बिल्कुल पता नहीं था कि यह कैसा होगा। और जो मेरा फैसला था डोलोमाइट आने का, वह गलत साबित नहीं हुआ। वाकई में ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। तो जोहार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मेरे व्यूअर्स से यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर बने रहें ताकि मैं नए नए वीडियोस बनाता रहूं। डोलोमाइट के एक दिन के ट्रिप के बाद अब मैं वेनिस वापस आ चुका हूं। वेनिस इटली का एक फेमस सिटी और वेनेटो क्षेत्र की राजधानी है, जो 118 छोटे द्वीपों पर स्थित है और यह अपने नहरों, पुलों और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। 1987 में इसे और इसके लगून को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था और इसे सिटी ऑफ कैनाल्स और फ्लोटिंग सिटी के रूप में भी जाना जाता है। अब इसे फ्लोटिंग सिटी क्यों कहा जाता है, उसी को देखने के लिए मैं अब उस सिटी की ओर जा रहा हूँ। और आप ट्रेन की सहायता से मेन सिटी से फ्लोटिंग सिटी तक जा सकते हैं। जैसा कि आप ये रेलवे स्टेशन देख सकते हैं, यह रेलवे स्टेशन पानी के ऊपर बनी हुई है। क्यों, आपको विश्वास नहीं हो रहा ना? मुझे भी नहीं हुआ, मगर ये सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि ये सारी चीज़ें पानी के ऊपर बनी हुई है। वेनिस इटली का एक प्रमुख नगर है। सुदूर देशों में स्थित इटली में एक छोटा सा शहर वेनिस। कहा जाता है इसकी प्राकृतिक खूबसूरती एक कला चित्र के समान दिखाई देती है। वेनिस नॉर्दर्न इटली के वेनेटो इलाके की राजधानी है और यह एडियाटिक सी में एक लगून में 100 से ज़्यादा छोटे द्वीपों पर बना है। यहाँ पर सड़कें नहीं हैं, सिर्फ नहरें हैं, जिसे ग्रैंड कैनाल का रास्ता भी शामिल है। इन नहरों को देखने के बाद मेरे मन में एक सवाल आया, वेनिस को आखिरकार पानी पर क्यों बनाया गया? और इसका सही जवाब क्या है वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि इसके पीछे कई कारण हैं। तो सबसे पहले शहर का लगून हमलावरों के खिलाफ एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच देता है, जो उथल पुथल भरे मध्य युग के दौरान बहुत जरूरी था।
क्या आपको पता है वेनिस इतना फेमस क्यों है और यह किसके लिए फेमस है? तो यह जानने के लिए आपको मेरी वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा ताकि आप यहाँ के सौंदर्य को अपनी आंखों से देख सकेंगे। फ्लोटिंग सिटी में आपको शानदार महल, ग्रैंड कैनाल, गोंडोला, कैसनोवा और कार्निवल कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसे बहुत रोमांटिक जगह बताती है। अपनी सभी बड़ी बड़ी जगहों के बावजूद जो असली वेनिस है उसे खोजने के बजाय आपको उसे महसूस करना होगा। और मैं भी वेनिस को महसूस कर रहा हूँ और इसके सौंदर्य को एंजॉय कर रहा हूँ। वेनिस में गोंडोला राइड काफ़ी फेमस है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो गोंडोला राइड ज़रूर करें। और गोंडोला राइड का किराया है 100 यूरो और यह सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक चलते रहती है। और जो मैंने 100 यूरो का किराया बताया वो केवल हाफ एन आवर के लिए है। पानियों के बीच बना हुआ यह शहर क्या डूब सकता है? यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल है क्योंकि वेनिस का पानी कब नीचे होगा, क्योंकि धंसने और समुद्र का लेवल बढ़ने की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है और इस पर कई वजहों का असर होता है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है अगर मौजूदा ट्रेंड जारी रहे तो शहर 2100 तक लहरों के नीचे गायब होने का खतरा हो सकता है। तो समय रहते आप भी वेनिस देखने जरूर आइए। कहा जाता है रोमन साम्राज्य के पतन के बाद वेनिस शहर का गठन यूरोपीय महाद्वीप में उत्पीड़न से परेशान लोगों के लिए एक सुरक्षित बंदरगाह के रूप में किया गया था।
और यहाँ के लगून एक तरह का सुरक्षा कवच के रूप में इनके काम आया। वेनिस एक लगून में स्थित है और यहाँ ग्रैंड कनाल सबसे प्रसिद्ध है। और यहाँ वेनिस फिल्म फेस्टिवल दुनिया के सबसे पुराने फिल्म उत्सवों में से एक है और यह अपनी रोमांटिक नहरों और वास्तुकला के कारण टूरिस्ट के लिए एक प्रमुख स्थान भी है। क्या आपको पता है वेनिस इतना समृद्ध क्यों है? वेनिस की प्रति व्यक्ति जीडीपी राष्ट्रीय औसत से अधिक है और बंदरगाह गतिविधियां और पर्यटन इसके आय के मुख्य स्रोत हैं। साथ ही यहाँ की परिष्कृत अर्थव्यवस्था भी इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वेनिस के प्रमुख उद्योगों में से एक जहाज निर्माण है। वेनिस के पूर्वी देशों के साथ व्यापार और खोज के दौरान जहाज निर्माताओं की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। वैसे देखा जाए तो वेनिस एक महंगी जगह है। शायद टूरिज्म से होने वाली डिमांड, कम जगह और प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस के खर्च में बढ़ोतरी जैसे कारणों से हो सकता है। दो 2025 तक शहर में उचित 2.5 लाख निवासी हैं, जिनमें से लगभग 50,000 ऐतिहासिक द्वीप शहर वेनिस
सेंट्रो स्टोरिको में रहते हैं, जबकि अधिकांशतः आबादी मुख्य भूमि टेराफोर्मा पर रहती है और लगभग 25,000 लेगून के अन्य द्वीपों पर रहती हैं। पहले इस द्वीप में काफ़ी कम लोग हुआ करते थे। जैसे जैसे लोगों की जनसंख्या बढ़ने लगी, वैसे वैसे इन्होंने बस्तियों का निर्माण किया और बड़ी बड़ी इमारतें भी बनानी शुरू कर दी। कुदरती नहरों को चौड़ा और गहरा बनाया गया ताकि बिल्डिंग का सामान नाव से लेगून के चारों ओर ले जाया जा सके। नहरें बहुत गहरी नहीं हैं, अक्सर सिर्फ 10 या 15 फुट गहरी होती हैं। दुश्मनों के जहाज़ों के लिए रास्ता बनाना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि कम गहरे पानी पे और कई द्वीपों की वजह से वो अंदर नहीं आ सकते थे। तो कम गहरे पानी की वजह से उनको यह एक फ़ायदा मिला, और दूसरा, लगून में मछली और सेलफिश की बहुत ज़्यादा सप्लाई थी, जो शहर के लोगों के खाने का मुख्य जरिया था। तो यह था फ्लोटिंग सिटी। सिटी के अंदर आपको कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी, रहने के लिए होटल, खाने के लिए रेस्टोरेंट और सोवेनियर्स के लिए दुकानें। वेनिस शहर के साथ साथ अब मैं इटली की आइटिनरी को यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद है ये जगह आपको पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे अगले ट्रिप पर।